बाह पर राम विजयराज है। मात्र 15 वर्ष की आयु में शिवाजी ने बीजापुर के मुगल शासक आदिल शाह पर अचानक आक्रमण करके तोराना का किला जीत लिया था। इसी वीरता का प्रदर्शन करते हुए शिवाजी ने चाकन, पुरंदर और सिंधागढ़ किलों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता के बूते शिवाजी ने कम से कम युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए मात्र 17 वर्ष की आयु में ही चाकन से नीरा तक भूपति बन गए थे। उनकी उम्र देखते हुए यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती थी। शिवाजी की वीरता यात्रा पर रोक लगाने के लिए बाजीपुर के सुल्तान आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को धोखे से कैद कर लिया। उनकी मुक्ति की शर्त के लिए शिवाजी को बीजापुर के कुछ जीते हुए किलों को बीजापुर पर आक्रमण न करने का आश्वासन देना पड़ा। शिवाजी ने इस संधि को निभाया और कुछ वर्षों तक यहाँ कोई मामला नहीं किया और न ही कोई हमला किया। लेकिन कुछ समय बाद अपने पिता की कैद से रिहाई के बाद 1645 में उनकी मृत्यु के बाद शिवाजी ने पुनः 1655 में उत्तरी कोकेन और जावली किले पर अपना नाम कर लिया। 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे अनुभवी वीर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को पकड़ने का जिम्मा दिया। इसके लिए अफजल खान ने धोखे का सहारा लिया, लेकिन चतुर शिवाजी ने उसकी चाल भांपते ही पहले ही उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन चतुर शिवाजी ने उसकी चाल को भांपते हुए पहले ही उस पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर दिया। इसके बाद शिवाजी ने अपने साथियों की मदद से बीजापुर पर हमला करके आदिल शाह को मारकर न केवल बीजापुर का किला ही अपने नाम कर लिया, बल्कि वहां से मिले हथियारों से अपनी सेना को भी बहुत मजबूत कर लिया। मुगल विरोध, उन्होंने मुगलों का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया। 1657 के बाद मुगल शासक शिवाजी के तीरों के निशाने पर आ गए और पहले पुनः 1664 में सूरत पर आक्रमण करके मुगल सेना को यहाँ से हटाने पर मजबूर कर दिया। शिवाजी को बढ़ते कदमों को देखकर मुगल शासक औरंगजेब ने जयपुर के राजा जय सिंह और दिलीप सिंह को आगे किया। इस मुहिम में राजा जय सिंह शिवाजी के कई किलों को अपने हाथ में लेने में कामयाब हुए। इस समय पुरंदर के किले को अपना हाथ में रोकने के लिए शिवाजी ने राजा जय सिंह से संधि करी और जिसे पुरंदर संधि भी कहा जाता है। इस अपमानजनक संधि के रूप में शिवाजी को अपने 23 किले और अपने पुत्र संभाजी को औरंगजेब को सौंपना पड़ा। 1666 में औरंगजेब के बुलावे पर शिवाजी ने अपने पुत्र के साथ उसके दरबार में गए तो वहां सबसे पीछे खड़ा करके उनका अपमान किया गया। शिवाजी के विद्रोह करने पर उन्हें कैद कर लिया गया। आगरा का किले में बंदी बने होने के कारण वहां से वह अपनी चतुराई से दोनों पिता पुत्र फलों की टोकरी में छिपकर बाहर निकल गए। इसके बाद 4 महीने के अंदर शिवाजी ने अपनी ताकत का दोबारा बटोरा और फिर मुगलों पर आक्रमण कर दिया और सभी किले वापस ले लिए। 1670 के बाद ब्रिटिश शासक भी शिवाजी के विरोधियों की सूची में आ गए थे। मुंबई, बॉम्बे पर मराठा साम्राज्य का आधिपत्य करके ब्रिटिश शासन से मुक्त करा दिया। 1674 में शिवाजी ने अपने सभी पहले जीते हुए किलों को वापस ले लिया जो कि पुरंदर संधि में गंवाए थे। इसके बाद भी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राज्य का गठन किया गया। इसके साथ ही शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक भी हुआ। यह पहली बार था कि किसी हिंदू राजा को विधिवत राज्य अभिषेक हो रहा हो। इन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। इसके बाद 1677 से 1680 की अवधि में उन्होंने दक्षिणों के राज्यों पर भी बड़े हिस्सों पर उन्होंने अपने नाम कर लिया और 4 अप्रैल 1880 को उनका देहांत हो गया। धन्यवाद। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय शिवाजी।